हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। डिवाइन्स चैप्टर बिगिंस नाउ। ये जो आपने हेडिंग देखी है, चैनलिंग फॉर 2%। हालांकि ये चैनलिंग अभी 2% के लिए हो सकती है, बट ये चैनलिंग हर एक ट्विन फ्लेम के लिए है। और देखा जाए तो ये चैनलिंग हर एक इंसान के लिए है जिसने इस प्लैनेट में बर्थ लिया है। तो अभी जो भी इस जर्नी पे, इस मोड़ पे आ चुके हैं, उनके लिए मैं चैनलिंग कर रही हूँ। बहुत ही अनयूजुअल चैनलिंग है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी। ऐसी चैनलिंग आप लोग शायद कहीं नहीं सुनते हो, क्योंकि इस चीज़ तक पहुँचना और इस चीज़ तक एक्सपीरियंस करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो खुद को शाबाशियाँ दीजिए कि आप इन चैनलिंग से गो थ्रू हो रहे हो, इन चीज़ों से गो थ्रू हो रहे हो। तो ये चैनलिंग को समझाना, मुझे भगवान की चैनलिंग करना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं तो बहुत ही मामूली सी चीज़ हूँ, मैं क्या चैनलिंग करूँगी, ठीक है। बट कलेक्टिव में जो मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकती हूँ, जिससे समझ लीजिए कि अगर आप उससे गो थ्रू हो रहे हैं तो यू आर दैट 2% ऑफ दिस चैनलिंग। और अगर आप गो थ्रू हो रहे हैं तो खुद को शाबाशी दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस, आई एम द पार्ट ऑफ दैट 2% चैनलिंग एंड आई एम विनिंग। मैं जीत रही हूँ, ठीक है। ओके, सपोज कि पहली सिचुएशन कुछ ऐसी है कि क्योंकि अब आप जो डिवाइन का ट्रस्ट की एक अब तक आपने अपनी लेसन लर्निंग करी है, अब तक आपके यूनियन के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं, इसकी भी आपने टेस्ट दिया है। डिवाइन यूनियन सबको चाहिए। अब डिवाइन का टेस्ट होता है और तब आपका डिवाइन से यूनियन होता है, ठीक है। तो डिवाइन की टेस्ट कैसे होते हैं, मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स देती हूँ, क्योंकि डिवाइन टेस्ट बस एक ही चीज़ का देता है कि तुम्हें मुझ पे कितना ट्रस्ट है और क्या वाकई तुम मुझसे सेल्फलेसली लव करते हो, ठीक है। मुझे पता था कि ये बहुत ही अनयूजुअल चैनलिंग है जो कि आपने कभी नहीं सुनी होगी। ध्यान से सुनिए, मेरे लिए भी मुश्किल है भगवान की महिमा को इतने कुछ शब्दों में बताना, बहुत ही नामुमकिन जैसा है, बट वो ही मुझे शक्ति दे रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि सपोज़ मैं अब यूनियन में आ गई हूँ और मेरी ट्विन फ्लेम से मेरी अच्छे से बातचीत हो रही है, बट अभी हमारी बातचीत बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है, बट यस, मुझे मेरी ट्विन फ्लेम से एनर्जी मिलती है, मेरी ट्विन फ्लेम को मुझसे एनर्जी मिलती है और एक अच्छा एक बैलेंस, एक हार्मनी है। इसी बीच में अगर मान लीजिए कि आपकी ट्विन फ्लेम की एक्स का आपको बार बार नाम दिख रहा हो, या उसकी वाइफ हो उसका नाम दिख रहा हो, या वो ड्रीम में आ रही हो, ठीक है, और एकदम से हमारा यूनियन हुआ, इतना संघर्ष करने के बाद यूनियन हुआ और हम लोग बातें कर रहे हैं, हम खुश हैं, और एकदम से उसका नाम दिख जाए, क्या होता है आपका पहला पहला आपका जो अंदर एक सोच, थॉट क्या क्रिएट होती है, बताइए। ऑफ कोर्स फियर, कि ये मुझे क्यों दिख रहा है, अब इसका क्या मतलब है। तो क्यों फियर आया, क्यों ट्रस्ट नहीं है, ये टेस्ट है। क्या टेस्ट है? जिस जिस परमात्मा ने आपका यूनियन कराया, जिस परमात्मा ने आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ इतना अच्छी बातचीत चालू करी है, उसी ने करवाई है बातचीत चालू, वही करवा रहा है, वही सब कुछ करने वाला है। तो इस नाम से आप ट्रिगर क्यों हो गए, आप डर क्यों गए, आपको क्यों ट्रस्ट नहीं है? हुआ ना ट्रस्ट का टेस्ट। तो डिवाइन ट्रस्ट लेता है कि जो तुम बात कर रहे हो, जो तुम हार्मनी में हो, वो भी मेरे कारण से हो, तुम अपने कारण से नहीं हो। और हमारे अंदर फियर आया, मतलब ईगो, कि शायद हमने कुछ बहुत बड़ा उखाड़ लिया, बहुत सारा इनर वर्क कर लिया, बड़ा कुछ कर लिया, इसलिए हमारा यूनियन हुआ, इसलिए मेरे लिए हमारा है। तो कभी भी बहुत कुछ उखाड़ने के बाद भी ना, कभी मत सोचना कि मैंने कुछ किया है। बस भगवान यही चाहता है, आप कुछ करने वाले नहीं होते हो, मैं यहाँ कोई बोलने वाली नहीं होती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो भी है वही करवा रहा है। सच बताऊँ, एक टिप जो कभी नहीं सुनी होगी, टेस्ट भी वही देता है, उस टेस्ट को पास करने का चार्ज भी आपको उसी को देना है, और पास भी वही कराएगा।
कल ही मैंने किसी को अपने सेशन में कहा था कि देखो, डिवाइन का एक सीक्रेट जान लो। आज मैं आप लोगों के सामने रिवील कर रही हूँ। टेस्ट भगवान ही देता है, ठीक है। हमें दिमाग भी नहीं लगाना है, हमें सिर्फ कहना है ठीक है तुमने टेस्ट दिया है ना, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको पास कराना। उन्हीं को चार्ज दे दो, यही तो होता है सरेंडर। और फिर विश्वास रखो और पास भी वही कराएगा, है ना। बहुत खूबसूरत सी बात ठीक है। तो कभी आपको लगता है ऐसा कि हम लोग की अच्छी हार्मनी है, हम यूनियन में हैं, बट उसकी कार्मिक क्यों दिख रही है? कोई बात नहीं, उस ईश्वर ने ही हमें मिलाया है, वही हमारे इस रिश्ते को आगे हार्मनी में रखेगा। बिल्कुल भी हमें फियर नहीं करना है। एक ये होता है। अनदर एग्जाम्पल, सपोज कि हमारे डीएम की हमारे बीच की बातें बहुत अच्छी चालू हो गई है, अब वो रेगुलरली कॉल करते हैं। अब आप तो केयरफुल हो कि भाई हमें ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं देनी है, नहीं तो वो फिर रन कर जाएंगे। और अब आप उनको कॉल नहीं कर रहे हो, आप उनको मैसेज नहीं कर रहे हो, आप उनको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी आपके मन में डर रहता है कि अगर मैंने कॉल या मैसेज बिल्कुल भी नहीं किया तो कहीं फिर से वो ऐसा ना करे कि वो अपनी एनर्जी पुल बैक कर ले, और फिर तो मुझे को मैसेज करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, और फिर वो समझ जाएगा कि अच्छा जब मैं एनर्जी पुल बैक करता हूँ तभी ये मुझे कॉल या मैसेज करेगी। तो फिर हमारे बीच में एक माइंड गेम चालू हो जाएगा, ठीक है। ये एक डाउट, ये जो गेम, ये जो मैं आपको एक बताई है, एक स्क्रिप्ट, ये आपके अंदर भगवान क्रिएट करता है, ठीक है। एक आपके बीच में माइंड गेम चालू हो जाएगा कि ठीक है, फिर वो जानबूझ के मुझे कॉल नहीं करेगा जिससे कि मैं उसे एनर्जी दूँ, या फिर मैं क्या करूँ, मैं एनर्जी दूँ या नहीं दूँ, ठीक है। जब आप यूनियन में आ जाते हो, जब आप परमानेंट यूनियन में आ जाते हो, आप बिल्कुल हार्मनी में आ जाते हो, तब भी हमारे माइंड मैनिपुलेशंस, हमारे माइंड गेम चलते रहते हैं। तो ऐसे वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई गेम खेलना चाहिए कि ठीक है हम कभी कभार एनर्जी दे देते हैं, आज मैं दूंगी कल वो देगा। तो ये जर्नी नहीं है, ये जर्नी माइंड गेम नहीं है। एक विश्वास कि अगर हार्मनी हुई है, उस परमात्मा ने हम लोग की बात चालू करी है, तो मुझे ऐसे थॉट अपने अंदर रखना ही नहीं है, वो कॉल करे या मैं कॉल करूं, वी आर वन। तो जब मेरी बुद्धि में ही नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं ऐसे थॉट, तो उसके दिमाग में कभी नहीं आएंगे। देखिए, मेरी बात को अंडरलाइन कीजिए। ये सेशन की जो बातें जो सिखाती हूँ मैं यहाँ पर, वो आपको शेयर कर रही हूँ खुले आम, ठीक है। आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो ही उनके दिमाग में चलेंगी। तो अगर ये थॉट आपके अंदर आया है, एक गंदा थॉट आपके अंदर आया है, माइंड गेम वाला या मैनिपुलेशन वाला, तो फिर वो उनके माइंड में आएगा ही, क्योंकि अब आप परमानेंट यूनियन में आ गए हो, अब आपकी सोल मर्ज हो गई है, अब आप लोग एक साथ सोच रहे हो। तो बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वो सोचेंगे ही। तो सीधे अपनी सोच को ठीक करो, अपनी सोच को क्लियर करो। कैसे? सिंपल सी, विद लव, विद डिवाइन लव, विद द ट्रस्ट कि जो वो बात कर रहा है मुझसे, वो भगवान के आशीर्वाद से कॉल आ रहा है, तो आगे भी उसी के आशीर्वाद से आएगा। मैं क्यों सोचूं कि मैं अपना ब्रेन मैनिपुलेशन क्यों करूं, है ना। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अनदर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं कल के ही मेरे एक सेशन के एक्सपीरियंस से लेती हूँ, जिसमें कि डीएफ ने कहा कि मेरे डीएम का मेरा यूनियन लगभग दिसंबर में हो गया था, और वो डेली मुझे कॉल करता था, और डेली कॉल करने के बाद उसने मुझे खबर भी नहीं दी, और उसकी शादी तय हो गई, और कल उसका अर्जेंट सेशन आया, ठीक है। तो मेरी जो भी बात डीएफ से सेशन में हुई, उसके अकॉर्डिंग जो जिस्ट निकल के आया, मैं बस वही शेयर करूँगी। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जब डीएम आ जाते हैं, आपसे बात करने लगते हैं, क्योंकि इनर वर्क किया था, तो इनर वर्क किया तो यूनियन तो बिल्कुल होगा, वो आएंगे तो ज़रूर। बातचीत चालू हो जाती है तो आप लोग भूल जाते हो बैलेंसिंग। अब वो बात करती रही खूब, 4-5 घंटे तक आपकी बातें हो रही हैं, रात में बातें हो रही हैं। अब आप इतनी एनर्जी दे रहे हो, तो हमको ही लगता है कि डीएम भाग गया हमारी एनर्जी लेके। कहीं इसका मतलब ये भी होता है कि आपने खुद को टाइम ही नहीं दिया। जहाँ पर आपके
आपकी जर्नी चालू है, डीएम अगर आ भी गया है तब भी आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है। जो आपके रियलाइजेशंस एवरी डे के हैं, आपने खुद को तो मी टाइम दिया ही नहीं कि जहाँ आप सोचो कि मेरी जर्नी में मुझे अभी और क्या सीखना है। डीएम जैसे ही आ जाता है, आप लोग अपने जो सेल्फ रियलाइजेशंस हैं, जो कि ये सब इतनी बारीक बातें जो मैं ऊपर बताई हैं, ये सब बातें सेल्फ रियलाइजेशंस की टाइम की होती हैं। ये सब बातें आपकी अपनी सेल्फ टॉक की होती है, सब मी टाइम की बातें होती हैं। तो अब आपके पास अगर 5 घंटा आप डीएम को फ़ोन पे लगा रहे हो बात करने के लिए, बाकी टाइम आपकी अपनी भी लाइफ है, फिर इनर वर्क भी करना, तो जो आपको रिलेशंस, जो डाउनलोड्स भगवान से मिलने हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं, आप वो लैक कर जाते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न भगवान को फिर से आप लोग को सेपरेशन में लाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग इतना टाइम मत वेस्ट करो अगर यूनियन में हो, कि यहाँ पर बात मैं यूनियन वालों की कर रही हूँ, जो यूनियन में है, या ये सबके लिए भी एसेंशियल है, बिकॉज आप भी कभी यूनियन में आओगे एंड यू विल फेस द सेम सिचुएशन। तो आप जब यूनियन में आते हो तो आपको ये नहीं भूलना है कि मुझे कुछ टाइम अपने भगवान के लिए भी देना है, कुछ टाइम मुझे अपने लिए भी देना है, और कुछ टाइम मुझे अपने इनर वर्क के लिए भी देना है। तो हमें पूरा टाइम डीएम को नहीं देना है। एंड बी फियरलेस, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा अगर आप अपने टाइम की, अपनी एनर्जी की रिस्पेक्ट करेंगे। कोई भी यूनियन कभी फियर बेस्ड नहीं होता है। तो जब तक आप फियर बेस्ड हो, अभी फियर है आपके अंदर, तो आपका यूनियन पॉसिबल ही नहीं है, ना डिवाइन से ना आपके डीएम से। ठीक है, तो ये बात रखिए, याद रखिए। तो अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जब ये जो हमारी अंधकार से उजाले की जो जर्नी है, ठीक है, बीच की यात्रा बहुत गंदी होती है। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास कार्मिक्स आते हैं, बहुत सारे हमको लेसन लर्निंग सब इकट्ठा एक साथ हमको मिरर दिखा रहे हैं। हम सब एक मिरर लेके खड़े हुए हैं। हमको उनकी नेगेटिव एनर्जी भी रिसीव हो रही है, हमारी अपनी भी एनर्जी हमारे चक्रा से उठ रही है, डीएम भी ट्रिगर कर रहा है। तो दैट इज़ रियली एक बहुत ही मैस सिचुएशन हो जाती है। इसी को तो बोलते हैं ना मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बजाय पैनिक होने की जगह पर, घबराने की जगह पर, आपको पेशेंस रखना चाहिए कि ये सब हमारे लेसन्स, हम लोग यहाँ लेसन सीखने के लिए आए। हम लोग अपनी इस लास्ट लाइफ में सारा का सारा हमको अपना मेस भी क्लियर करना है, कर्मा भी क्लियर करना है, और अपना सारा लेसन लर्निंग, सारा बैगेजेस भी क्लियर करना है, लेसन लर्निंग्स भी करनी है। हमको बिल्कुल एक मैच्योर्ड सोल होके ही ऊपर एंट्री मिलेगी। तो इसलिए सारा का सारा जो मेस है ना, ये सारा का सारा अंधेरा, गंदगी, इस जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हो रही है, ये जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे चीज़ें सेटल डाउन होती जाएंगी। ठीक है, सो इस टाइम पे जब हम कार्मिक बोलते हैं बहुत गंदे तरीके से, ठीक है, एवरीवन इज़ वर्किंग इन अ यूनियन। ये चीज़ मैंने बहुत पहले वीडियो में बताई थी कि आप सब आप ही के लिए काम कर रहे हैं। तो आपका फर्स्ट लेसन जब आप यूनियन में आते हो तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, मार्क माई वर्ड, दैट फर्स्ट यू टू चूज योर सोल, आपके सोल की हैप्पीनेस एंड पीस, एंड सेकेंड यू शुड बी गुड विद एवरीवन, शुड बी लवेबल टू एवरीवन। ये सब ने आपको यूनियन तक पहुंचने में हेल्प करी है, आपके कार्मिक्स ने आपके यूनियन तक पहुंचने में आपको हेल्प की है। सब ने अपनी एनर्जी भी लगाई है, चाहे आपके अगेंस्ट ही सही, बट सब ने आपको पुश किया है टुवर्ड्स योर यूनियन। नेवर एवर थिंक नेगेटिव और बैड occurs them. You should be lovable for each and every entity, each and every organism, क्योंकि हमारा परमात्मा, हमारी यूनिवर्स की आत्मा सब में है, कार्मिक के अंदर भी है, और ये सब परमात्मा इन सब के रूप में, इन सभी के रूप में, कभी अच्छे कभी बुरे, हमको हेल्प कर रहे हैं आपको जर्नी को पूरा होने में। और जब आप सोचिए, आप इमेजिन करिए, आज मैं बोलूँगी नहीं, जब आप उस स्तर पे पहुंच जाते हो कि नाउ यू आर इन यूनियन, गॉड से भी आपके सब सारे टेस्ट में आप पास हो गए, सब टेस्ट आए और आप बिल्कुल पास हो गए, प्योर हो गए। सब कार्मिक में आप सिर्फ प्रेम को देख रहे हो, लव को देख रहे हो, या डिवाइन को देख रहे हो। तो सोचिए आप कितनी लाइट और कितनी पीसफुल और कितनी प्योर सोल बन जाते हो जिंदगी, तब पता चलता है कितनी खूबसूरत होती है। ठीक है, अपना ध्यान रखिए। Love you all. God bless you.